तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर। किसी क्वांटिटी के मेज़रमेंट में कितना एरर आएगा ये हमने पढ़ा था। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एरर। प्रोजेक्शन ऑफ एरर का मतलब है कि अगर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, या ऐसे समझ लो कि किसी कोई क्वांटिटी है वो डायरेक्ट मेज़रमेंट से नहीं आती है, वो ऐसे क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है जिनके मेज़रमेंट में एरर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एरिया कैलकुलेट करें, एरिया किसका प्रोडक्ट है, लेंथ और ब्रेड्थ का। तो एरिया डायरेक्ट मेज़रमेंट की बजाय हमें कैसे पता चलता है, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करने से पता चलता है। तो लेंथ का मेज़रमेंट करेंगे उसमें कुछ एरर हो सकती है, ब्रेड्थ का मेज़रमेंट करेंगे उसमें कुछ एरर हो सकती है। तो ऑब्वियसली जब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, तो लेंथ और ब्रेड्थ में आने वाली जो एरर है उसका एरिया पर क्या असर पड़ेगा, यानी एरिया में जो एरर आएगी वो कितनी होगी। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होंगे, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट का मेज़रमेंट करके ही हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के मेज़रमेंट में जो एरर होगी उस एरर की वजह से वॉल्यूम में भी एरर आएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एरर। मतलब जिन क्वांटिटीज़ पर, जो क्वांटिटी हम पता लगा रहे हैं वो जिन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, उनमें अगर एरर है तो हमारे जो डिज़ायर्ड क्वांटिटी है उसमें क्या एरर आएगी, इस एरर के कैलकुलेशन को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ एरर। तो पहले हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें एडिशन है, दो क्वांटिटीज़ का एडिशन करके अगर एक क्वांटिटी को पता लगा रहे हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ एरर क्या होगा। तो मान लो कोई क्वांटिटी है y जो a प्लस बी करने से आता है। ठीक है, a और b मेजर्ड क्वांटिटीज़ हैं और y a प्लस बी करने से आता है। तो a एंड b आर मेजर्ड क्वांटिटीज़, a और b मेजर्ड हैं। तो a में अगर एरर आया और b में एरर आया तो ऑब्वियसली y में भी एरर आएगा, बिकॉज y a और b का एडिशन करने से हमें मिलता है। तो यहाँ मान लेते हैं लेट एरर इन द मेज़रमेंट ऑफ a जो क्वांटिटी था उसका हमने मेज़रमेंट किया तो उसमें प्लस माइनस डेल्टा a इतना एरर आया। ठीक है, एरर इन द मेज़रमेंट ऑफ क्वांटिटी b इज सपोज डेल्टा b प्लस माइनस डेल्टा b। प्लस माइनस मतलब मेजर्ड वैल्यू से ज़्यादा भी वैल्यू आ सकती है, मतलब ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू अगर ज़्यादा आ गया तो प्लस डेल्टा a, और अगर ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू कम आ गया तो माइनस डेल्टा a। तो दोनों ही केस में हम एरर कहते हैं। तो एरर की वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a लिखते हैं, यानी कि ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो a में एरर इतना आया, b में एरर इतना आया, तो y में एरर कितना आएगा तो कैसे पता चलेगा। देयरफॉर अब y अगर हम कैलकुलेट करेंगे, y विद एरर, y की वैल्यू अगर विद एरर कैलकुलेट किया हमने, वो मान लो आया y डैश। तो y की ट्रू वैल्यू थी a प्लस बी, बट a को मेज़र किया तो इतनी एरर आई, b को मेज़र किया तो इतनी एरर आई। देयरफॉर वैल्यू ऑफ y विद एरर यानी y डैश क्या होगा, वो होगा a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, इस तरह से आ जाता है। थोड़ा और चाहें तो सिंप्लीफाई करके a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, ये है वैल्यू ऑफ y विद एरर। तो फिर y में एरर कितना आया, ये y की ट्रू वैल्यू है और ये y की वैल्यू आई है, a और b को मेज़रमेंट करके ऐड किया तो y की वैल्यू इतनी आई। देयरफॉर एरर इन y में एरर क्या होगी, y में एरर होगी डेल्टा y। तो डेल्टा y कैसे पता चलेगा, y डैश और y का डिफरेंस करने से पता चल जाएगा। तो y डैश माइनस y। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि हमें मैग्नीट्यूड ही लेना है। प्लस माइनस अगर आता है, मान लो कि y डैश y से छोटा आया तो नेगेटिव आ जाएगा, y डैश y से बड़ा आया तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सोचना है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, डेल्टा y लेना है, यानी कि डिफरेंस कितना है y और y डैश में। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे, y डैश ये रहा और y ये रहा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे
तो आएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है यहाँ तक। तो ये क्या है, डेल्टा y क्या है, डेल्टा y है एरर इन y। अब अगर हमें निकालना है रिलेटिव एरर इन y, रिलेटिव एरर इन y, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा y बाई वाई। पिछले क्लास में पढ़ा था रिलेटिव एरर की वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, डेल्टा y बाय वाई। तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइडेड बाय वाई प्लस माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय वाई। ये रिलेटिव एरर की वैल्यू आ गई। अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो परसेंटेज एरर इन y आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ कैलकुलेट किया जाता है मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम रिलेटिव एरर बोल सकते हैं, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन y। अब ये बात पर ध्यान दें ज़रा, ये इम्पॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्यों कैलकुलेट करते हैं। तो एरर का जब एस्टिमेट किया जाता है, एरर का जब अंदाज़ा लगाया जाता है कितनी एरर हो सकती है, तो हमारा इंटरेस्ट होता है मैक्सिमम कितनी एरर हो सकती है ये पता लगाने में। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि भाई कितनी देर में आ जाओगे, तो वो क्या बोलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर हो सकती है। हम ये जानना चाहते हैं, जब हम अपने किसी फ्रेंड को बोलते हैं भाई कितनी देर में आओगे, तो मतलब हम उससे ये जानना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर लगाएगा। ठीक है, ना कि कम से कम कितनी देर लगाएगा। या मान लो किसी को बोला कि 5 बजे आना है, तुमको 5 बजे हमसे मिलना है, तो हमारा इंटरेस्ट इसमें होगा कि वो 5 बजे से कितना लेट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेट आता है। मीन्स हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे मेज़रमेंट में जो अनसर्टेनिटी आएगी वो मैक्सिमम कितनी होगी, जिससे कि हम उसे रिड्यूस कर सकें और ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक पहुंच सकें। तो हमारा पर्पस होता है मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना। अब ज़रा इन वैल्यूज़ को देखें, इन वैल्यूज़ का, या यहाँ भी देख सकते हैं मैक्सिमम एरर कब आएगी। डेल्टा y की वैल्यू है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कब मिलेगी, जब डेल्टा ए और डेल्टा बी दोनों का साइन सेम होगा। समझ में आई बात, यानी डेल्टा ए भी पॉजिटिव हो डेल्टा बी भी पॉजिटिव हो, तो मैक्सिमम एरर आ जाएगी, वो पॉजिटिव होगी। और दोनों या फिर नेगेटिव हो तो भी हमें मैक्सिमम एरर मिल जाएगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो फिर वो मैक्सिमम एरर हमें नहीं पता चलेगा। एक की वजह से एरर बढ़ेगी, दूसरे की वजह से घटेगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मैक्सिमम कितनी एरर हो रही है। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर जब हमें निकालना होता है तो हम यहाँ पे प्लस माइनस साइन को हटा देते हैं और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, डेल्टा ए बाई वाई। प्लस माइनस अगर है भी तो उसको हटा देना है, सिर्फ हमें लेना है मैग्नीट्यूड। तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, डेल्टा ए बाई वाई प्लस डेल्टा बी बाई वाई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, बाद में कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस साइन कहाँ चला गया। क्यों, क्योंकि हम मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैक्सिमम एरर कब आएगी, जब हम इनके मैग्नीट्यूड्स लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस, प्लस हो या माइनस हो, सिर्फ प्लस ही लेना है तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर आ जाएगी। और इसी तरह अगर मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो क्या करेंगे, यही जो डेल्टा वाई बाई वाई की मैक्सिमम वैल्यू है इसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा डेल्टा ए बाई वाई इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई वाई इंटू 100। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ एरर इन केस ऑफ एडिशन, यानी जब y इक्वल टू ए प्लस बी है और a और b को मेज़रमेंट करके निकाला गया है, तो इस तरह से प्रोजेक्शन ऑफ एरर निकाला जा सकता है। तो ऐसे तो जनरली एग्ज़ाम में इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट रिज़ल्ट पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें बस ये चाहिए, ये लास्ट के 2 इक्वेशंस चाहिए। अगर रिलेटिव एरर निकालना है तो इसको यूज़ करेंगे, परसेंटेज एरर निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना काम करना है। तो ये तो हुआ एडिशन के लिए। अगर सब्ट्रैक्शन करना होता, मान लो कि y की वैल्यू ऐसे होती a माइनस बी, तब प्रोजेक्शन ऑफ एरर कैसे होता,
अगर सब्ट्रैक्शन किया और उससे y की वैल्यू आती है, y अगर a माइनस बी होता तो सारा कुछ ऐसे ही रहता, यहाँ पर a माइनस बी हो जाता, ये a की मेजर्ड वैल्यू और ये y की मेजर्ड वैल्यू, तो यहाँ पर होता है a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर माइनस अंदर इसमें मल्टीप्लाई करते तो प्लस माइनस की जगह माइनस प्लस हो जाता, फिर y डैश माइनस वाई करते तो यहाँ पर हो जाता माइनस प्लस, और सारा कुछ काम करने के बाद यहाँ तक जब पहुँचते मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालने वाली जगह पर, तो फिर से हम मैग्नीट्यूड लेते। तो मैग्नीट्यूड क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालना है। तो अगर जब हम मैक्सिमम रिलेटिव एरर के लिए लिखते तो यहाँ प्लस था या माइनस था, अल्टीमेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता और यहाँ पर प्लस ही हो जाता, माइनस साइन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? अभी जैसे बताया था कि हमें मैक्सिमम एरर कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड हैं हम, और मैक्सिमम एरर तभी आती है जब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यहाँ प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस ही आ जाना है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए और एडिशन के लिए रिज़ल्ट सेम आता है, यहाँ से ये बात कंक्लूड करके याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन होता, दो क्वांटिटीज़ का मान लो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब अगर y होता a और b का प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन होता, और यहाँ पर a और b क्या है? Here a and b are the measured quantities, a और b measured quantities हैं। एरर इन a मान लो इतना आ गया, एरर इन b मान लो इतना आ गया, तो y की वैल्यू विद एरर जब निकालेंगे तो क्या आएगी? वैल्यू ऑफ y विद एरर, y हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड विद b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से देखो क्या आता है, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस क्या आएगा, ये ए इसमें मल्टीप्लाई हो गया, बी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। और अब आगे का काम क्या है? आगे का काम है एरर इन y कैलकुलेट करना। एरर इन y कैसे पता चलेगा? y की ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यूज़ ऑफ a एंड b के साथ जो y की वैल्यू आई है उनका डिफरेंस, यानी कि y डैश और y का डिफरेंस। ऐसे ही तो y डैश हमारा ये रहा और y ये रहा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या डिफरेंस हो जाएगा? a b डिफरेंस करने पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमें मिलेगा प्लस माइनस a डेल्टा b, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कर देते हैं, y डैश माइनस वाई, तो आएगा क्या? ए बी सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इतना पार्ट बचेगा, प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b, ये आ गया y डैश माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा y की वैल्यू आने के बाद में अब हम निकालते हैं रिलेटिव एरर। देयरफॉर रिलेटिव एरर इन y, तो रिलेटिव एरर इन y क्या हो जाएगा? डेल्टा y बाय y, इधर प्लस माइनस a डेल्टा b बाय y प्लस माइनस b डेल्टा a बाय y प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b डिवाइडेड बाय y। अब यहाँ पर ध्यान दे जरा, क्या करना है? y की वैल्यू लिख देना है। y की वैल्यू कितनी थी? ए बी, तो y की वैल्यू जब यहाँ लिखोगे ए बी, यहाँ ए बी, यहाँ ए बी, तो यहाँ ए बी लिखा तो a डिवाइड हो जाएगा, यहाँ ए बी लिखा तो b डिवाइड हो जाएगा। देखो लिख ही देते हैं, ए बी यहाँ पर भी लिख दिया, ए बी, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, चाहे तो अगले स्टेप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ a डिवाइड हुआ, यहाँ b डिवाइड हुआ, यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं हुआ। ऐसा नहीं कर सकते कि a डिवाइड कर दिया, b डिवाइड कर दिया, बिकॉज डेल्टा a एक सिंगल क्वांटिटी है। ऐसा नहीं कि डेल्टा अलग है, a अलग है, नो,
डेल्टा ए एक सिंगल क्वांटिटी है, वो क्या है, वो एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए है। तो यहाँ पर सब डिवीज़न कर दिया, जो भी डिवीज़न हो रहा था। अब फिर क्या आ गया, अब हम डेल्टा ए वाले को पहले लिख लेते हैं, बस देखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए बी, ये आ गया। अब क्या करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, इस पर ध्यान दो ज़रा। क्या करना है, अब देखो ये जो डेल्टा ए और डेल्टा बी क्वांटिटीज़ हैं, ये ए बी और ए बी यानी कि वाई, इनके कंपैरिजन में डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये लीस्ट काउंट के रेंज में होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी रॉड का लेंथ है मान लो 2.52 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसमें जो एरर आएगी वो लीस्ट काउंट के बराबर आती है। ठीक, लीस्ट काउंट के बराबर। तो लीस्ट काउंट इस मेज़रमेंट को देखकर पता चलता है कि लीस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी है। मान लो ये डेल्टा ए है, तो 0.01 2.52 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो अगर 0.01 को 2.52 से डिवाइड करेंगे तो ये और भी छोटा हो जाएगा। इट मीन्स ये जो क्वांटिटीज़ हैं डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी, ये और भी छोटे हो जाएंगे। तो जब बहुत छोटे क्वांटिटीज़ को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इस पार्ट को कैसे, डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। तो डेल्टा ए और डेल्टा बी ऑलरेडी स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, फिर डेल्टा ए बाई ए किया तो और भी छोटा हो गया, डेल्टा बी बाई बी किया तो और भी छोटा हो गया। तो जब 1 से छोटे क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो और भी छोटे हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने 2 इंटू 5 किया तो 10 आता है, लेकिन 0.2 इंटू 0.5 अगर करोगे तो क्या आएगा, तो 0.10 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से भी और छोटा हो जाएगा। तो ऐसे ही यही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं कि डेल्टा ए और डेल्टा बी बहुत छोटे हैं, तो डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा बी बाई बी और भी छोटे हो जाएंगे, और उनका जब प्रोडक्ट करोगे तो वो और भी छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब बहुत छोटे क्वांटिटीज़ हो जाएंगे दूसरों के कंपैरिजन में, तो हम इनको नेगलेक्ट कर सकते हैं। दीज क्वांटिटीज़ विल बी नेगलेक्टेड, ये पार्ट नेगलेक्ट हो जाएगा। तो नेगलेक्ट हो जाने से फिर क्या बचेगा, नेगलेक्ट हो जाने से बचेगा सिर्फ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो आएगा डेल्टा वाई बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, ये आ गया हमारा रिलेटिव एरर इन वाई। देयरफॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन वाई, मैक्सिमम एरर निकालना है तो क्या करना होगा, प्लस माइनस को ड्रॉप कर देना है और सिर्फ प्लस ही लेना है, यानी कि मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। परसेंटेज एरर निकालना है अगर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज एरर के लिए 100 इधर 100 इधर 100 इधर, सब में 100 मल्टीप्लाई कर दिया। तो फिर क्या आ जाएगा, देखो अगर परसेंटेज एरर लिखना था कहाँ पर लिख लिया जाए, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। Therefore परसेंटेज एरर इन y, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पर ऑब्वियसली है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन y, तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई कर देना है। डेल्टा y बाई वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू थी उसमें 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा a बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाई बी इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात देखो, जैसे डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 है परसेंटेज एरर इन y, उसी तरह से डेल्टा a बाई ए इंटू 100 क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन a। डेल्टा b बाई बी इंटू 100 क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन b। तो फिर हम ऐसे याद कर सकते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है हमें।
जनरली ऐसा इस सब डेरिवेशन करने को नहीं आएगा। फाइनली जो रिज़ल्ट आया है वो हमें याद रखना है कि अगर y एक क्वांटिटी है जो a और b को मल्टीप्लाई करने से आती है, तो y में जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगी वो क्या होगी, a में परसेंटेज एरर प्लस b में परसेंटेज एरर। तो ये बात याद रखो, भले ही a और b को मल्टीप्लाई करने से y आता है, लेकिन y में जो एरर की वैल्यू है वो a और b के परसेंटेज एरर को ऐड करने से आएगा। ठीक है। और इसमें और जो पहले अभी रिज़ल्ट हमने पढ़े थे उनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अभी डिस्कस करेंगे। ज़रा डिवीज़न को भी एक बार कर लिया जाए, फिर उसको डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस है। इन सारी बातों का समरी बाद में करेंगे। पहले हम कर लेते हैं डिवीज़न के केस में क्या होगा। तो लेट y इज़ इक्वल टू a बाई बी। a बाई बी को a इंटू बी टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, a बाई बी था, a डिवाइडेड बाई b, उसको हमने a b टू द पावर -1 ऐसे लिख लिया। तो बाकी सब कुछ वही डिस्कशन है सेम कि a में एरर इतना है, b में एरर इतना है, तो फिर y की वैल्यू विद एरर कितनी होगी, सब डिस्कशन पहले जैसा ही है। देयरफॉर एरर इन y बाद में निकालते हैं, पहले लिखते हैं वैल्यू ऑफ y विद एरर, यानी कि y डैश क्या हो जाएगा, a की वैल्यू लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा b टू द पावर -1। ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करके इसको सॉल्व किया जाएगा और फिर यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो बेसिक मैथमेटिकल टूल्स वाला लेक्चर का सीरीज़ है उसमें ये बताया गया है बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको हम यहाँ पर अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ ये काम तुम्हारा खुद से करना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करके फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y डैश माइनस वाई करेंगे। ठीक है। तो फिर हमारे पास आएगा क्या वो बता देते हैं। हमारे पास अल्टीमेटली यही सेम चीज़ आ जाएगी, भले ही मल्टीप्लिकेशन था पहले और अब है डिवीज़न, बट फाइनल रिज़ल्ट हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, इसको करके देखना है खुद से। ये वाली चीज़ फिर से आ जाएगी, ये यहाँ से फिर से आ जाएगा। यहाँ तुम्हें बस बाइनोमियल एक्सपेंशन के 2 टर्म लिखने हैं। ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे होता है ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स वाले लेक्चर सीरीज़ में उसको देख के करना है। फाइनल रिज़ल्ट सेम आएगा, ये सेम आएगा। और जो यहाँ भी लिखा था कि मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन y कितना आएगा, फिर से सेम रिज़ल्ट आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। डिवीज़न में भी सेम आएगा, ये बात ध्यान रखो, जो मल्टीप्लिकेशन में आया वही डिवीज़न में आएगा फाइनल रिज़ल्ट। तो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन वालों से इनको कंपेयर करके देख लो, दोनों में एक डिफरेंस आता है जिसको ध्यान रखना न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गलती हो जाती है न्यूमेरिकल में इस छोटी सी बात की वजह से। ठीक है, डिफरेंस देखने में बहुत थोड़ा सा है तो इसलिए वो इग्नोर हो जाता है और फिर गलत हो जाता है। देखो क्या डिफरेंस है, जब हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया था तो उसमें डेल्टा y बाई y की मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या आई थी, वो आई थी डेल्टा a बाई y प्लस डेल्टा b बाई y। ठीक है, ये याद रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में क्या आया था, डेल्टा y बाई y की मैक्सिमम रिलेटिव एरर क्या आई थी, डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। देखो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर डेल्टा a बाई y है, यहाँ पर डेल्टा b बाई y है, बट यहाँ पर क्या है डेल्टा a बाई a डेल्टा b बाई b। तो इसमें जब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो यहाँ पर तो हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा कि परसेंटेज एरर इन y इज़ इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b। लेकिन ये चीज़ यहाँ नहीं लिख सकते बिकॉज यहाँ पर डेल्टा a बाई a इंटू 100 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डेल्टा a बाई y, यहाँ आएगा डेल्टा b बाई y। ठीक है,
तो यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है। हाँ, इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होल डिवाइडेड बाय वाई, ऐसे लिख सकते हैं। बट स्टिल ये परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी नहीं है, ठीक है, बिकॉज परसेंटेज एरर इन ए का मतलब होगा डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर इन ए, इसे बोलेंगे परसेंटेज एरर इन ए। ऐसे ही परसेंटेज एरर इन बी अगर लिखना है तो वो हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, ठीक है। तो ये डिफरेंस को याद रखना है कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो जल्दबाजी में ये काम नहीं करना है। परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए सही नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए ही सही है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर 3 क्वांटिटीज़ होते, ए बी की बजाय ए बी सी होता तो क्या होता, तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हमने सॉल्व किया है, पहले y की वैल्यू लिखेंगे ए बी सी, फिर a में एरर, b में एरर, फिर एरर के साथ y की वैल्यू, फिर दोनों का डिफरेंस, वहाँ भी किया जा सकता है, बट हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस क्या याद रखना है कि अगर y है, लेट y इज़ a इंटू बी इंटू सी, तो परसेंटेज एरर इन y अगर लिखना है हमें तो वो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b प्लस परसेंटेज एरर इन c, ऐसे ही याद रख लेना है, ठीक है। और जैसे अभी देखा, अगर डिवीज़न होता है तो भी अल्टीमेटली प्लस ही आता है। तो मान लो कि y इक्वल टू ऐसे होता, ए बी बाई सी होता, ठीक है, तो भी परसेंटेज एरर इन y अगर हमें लिखना होता तो वो आता क्या, सेम रिज़ल्ट आता, परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b प्लस परसेंटेज एरर इन c। देखो यहाँ पर भले ही c की पावर -1 है, बट परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते टाइम यहाँ पर प्लस ही आएगा, ठीक है, प्लस ही हमें लेना है। समझ में आई बात। और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं एक स्टेप। सपोज़ हमें एरिया कैलकुलेट करना होता, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, लेट एरिया ऑफ ए स्क्वायर मान लो कैलकुलेट करना था हमें। तो ऐसे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता तो हम a इंटू बी करते, या चलो लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखते हैं तो l इंटू बी लिख देते। बट एरिया ऑफ स्क्वायर अगर करना है तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही सेम होते, तो फिर क्या आ जाता, हमें क्या मिल जाता, l इंटू एल, और y इक्वल टू क्या मिल जाता, l स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता y इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसको कैसे निकाला जाए, तो कैलकुलेशन का तरीका पूरा वही है जैसे अभी हमने किया था। पहले y लिखा, फिर y डैश लिखा, y डैश क्या होगा, l प्लस माइनस डेल्टा l होल स्क्वायर, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे यानी डेल्टा y निकालेंगे, y डैश माइनस y, और फिर इसको y से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव एरर आ जाएगी। जब रिलेटिव एरर निकालोगे तो देखोगे वो आएगा 2 डेल्टा l बाई एल, ठीक है। ये काम करके देख सकते हैं खुद से, ऐसे एग्ज़ाम में आता भी है कि स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करके बताओ कि परसेंटेज एरर कितना होगा। तो पूरा मेथड वही है, यहाँ पे हम खाली शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, y इज़ एल स्क्वायर, तो y डैश क्या होगा, y डैश मीन्स वैल्यू ऑफ y विद एरर। तो विद एरर कैसे निकलेगा, l प्लस माइनस डेल्टा l, l प्लस माइनस एरर इन द मेजरमेंट ऑफ l स्क्वायर करेंगे, फिर y डैश माइनस y करेंगे, फिर रिलेटिव एरर निकालने के लिए y से डिवाइड करेंगे, ये रिलेटिव एरर इतना आ जाएगा। तो इसको करके देखना, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर परसेंटेज एरर निकालना है, देयरफॉर परसेंटेज एरर इन y तो आ जाएगा 2 टाइम्स, जब यहाँ 100 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन l, ठीक है। तो अगर ये डिराइव करने को आता है तो पूरे स्टेप्स फॉलो करना, और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए लेंथ मेज़र किया, लेंथ में परसेंटेज आया, लेंथ में परसेंटेज एरर आया सपोज 2%, तो फिर परसेंटेज एरर इन एरिया क्या होगा, तो क्या करोगे, 2 टाइम्स 2% आया एरर तो हो गया 4%,
ठीक है, एरिया था तो हम चलो इसको कैपिटल ए सिंबल यूज़ कर लेते हैं। ये काम खुद से करके देखना है, ठीक है, कि एरिया में एरर कितना आ रहा है और वॉल्यूम में एरर कितना आ रहा है। अभी वॉल्यूम वाला भी बता देते हैं। डेल्टा ए बाई ए क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ए बाई ए। कुछ नहीं किया, खाली सिंबल चेंज कर दिया, वाई की जगह ए लिख दिया, ठीक। अब अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, लेट वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L, ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए हमने लिख लिया L क्यूब। तो फिर वैल्यू ऑफ वॉल्यूम विद एरर निकालना है तो क्या लिखोगे, L प्लस माइनस डेल्टा L होल क्यूब। फिर एरर इन वॉल्यूम निकालना है तो डेल्टा V हो जाएगा, V डैश माइनस V। तो ये काम तुम खुद से कर सकते हो। L प्लस माइनस डेल्टा L का होल क्यूब को एक्सपेंड करना, फिर V को सब्ट्रैक्ट करना, तो L क्यूब डिवाइड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब देखोगे क्या, अच्छा यहाँ पर भी बता देते हैं, यहाँ भी दोनों जगह सेम चीज़ आएगी। यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो कहीं पर तुम्हें डेल्टा L बाई एल का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, और इधर जब सॉल्व करोगे तो डेल्टा L का स्क्वायर भी मिलेगा, डेल्टा L का क्यूब भी मिलेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई L भी होगा, L स्क्वायर यहाँ पर L क्यूब। तो ये क्वांटिटीज़, कौन से क्वांटिटीज़, जहाँ डेल्टा L का स्क्वायर हो रहा हो या डेल्टा L का क्यूब हो रहा हो, ये क्वांटिटीज़ को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब ये सॉल्व करोगे या ये वाला सॉल्व करोगे तो उसमें डेल्टा L बाई एल का स्क्वायर आएगा, डेल्टा L बाई एल स्क्वायर आएगा, डेल्टा L बाई एल का क्यूब आएगा। तो ये बात याद रखना है कि डेल्टा L क्या चीज़ था, डेल्टा L था एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो एरर ऑलरेडी बहुत छोटा था, फिर L से डिवाइड किया, फिर स्क्वायर किया, इधर भी L से डिवाइड किया, फिर क्यूब किया, तो ये क्वांटिटीज़ और भी छोटे हो जाएंगे। तो इनको क्या कर देना है, इनको नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है, टू बी नेगलेक्टेड, ये दोनों नेगलेक्ट कर दिए जाएंगे। तो नेगलेक्ट कर देने से फिर लास्ट में ये रिज़ल्ट बचेगा, और इधर भी इसी तरह का रिज़ल्ट आएगा। इधर नेगलेक्ट कर दिया जाएगा तो डेल्टा V बाई V जब करोगे तो इधर आ जाएगा 3 टाइम्स डेल्टा L बाई एल, ठीक है। क्या याद रखना है, डेल्टा L स्क्वायर, डेल्टा L क्यूब जहाँ भी आएगा उनको नेगलेक्ट कर देना है। तो फिर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम जब निकालेंगे, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो आ जाएगा 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ, ठीक है। लेंथ में जितनी एरर थी उसका 3 टाइम्स आ जाएगा। अब ज़रा कंपेयर करो इन बातों को। जब L स्क्वायर था तो परसेंटेज एरर इन एरिया 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ हो गया। जब L क्यूब था तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ हो गया। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेजर्ड क्वांटिटी का जितना पावर होता है, फिर से सुन लो, मेजर्ड क्वांटिटी का जितना पावर होता है, यहाँ मेजर्ड क्वांटिटी क्या है, लेंथ, और कैलकुलेटेड क्वांटिटी क्या था, एरिया। तो मेजर्ड क्वांटिटी का जितना पावर होता है, ठीक है, कैलकुलेटेड क्वांटिटी के परसेंटेज एरर में उतने ही टाइम्स एरर हो जाता है। यहाँ 2 पावर था तो परसेंटेज एरर का 2 टाइम्स हो गया एरिया में एरर। यहाँ पर पावर था 3, तो वॉल्यूम के लिए हमने जब एरर कैलकुलेट किया तो मेजर्ड क्वांटिटी के एरर का 3 टाइम्स हो गया। अगर L की पावर कोई और क्वांटिटी ले लो, मान लो उसमें L की पावर 4 होता तो परसेंटेज एरर 4 टाइम्स यहाँ पर हो जाता, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हमारे डेली लाइफ में भी ऐसा बोला जाता है कि जब तुम्हारे पास ज़्यादा पावर होती है तो तुम्हारी एरर का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा गलती करे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, अगर स्कूल में प्रिंसिपल गलती कर दे तो उसका पूरे स्कूल पर असर पड़ता है, ठीक है। ये मतलब डायरेक्ट यहाँ इसमें लिखने के लिए एग्जाम्पल नहीं है, ये एक एनालॉगस बात है, हम अपने डेली लाइफ से इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं कि तुम्हारे पास जितनी ज़्यादा पावर होगी तुम्हारी एरर का सिग्निफिकेंस उतना ही ज़्यादा आएगा फाइनल रिजल्ट में। यहाँ पावर 2 थी तो 2 टाइम्स एरर हो गई, यहाँ पावर 3 थी तो 3 टाइम्स एरर हो गई। समझ में आ रहा है। जैसे स्पाइडरमैन मूवी में भी एक फेमस डायलॉग था, क्या था, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी पावर जितनी ज़्यादा होगी, यानी तुम्हारे पास शक्तियाँ जितनी ज़्यादा हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। छोटा बच्चा गलती करे तो सब लोग इग्नोर कर देंगे,
अगर तुम बड़े हो जाओ और उसके बाद गलती करो तो इग्नोर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। एल स्क्वायर था तो 2 टाइम्स, एल क्यूब था तो 3 टाइम्स। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिख जाए, देखो कैसा, मान लो उसमें 2 क्वांटिटीज़ हैं, लेट y इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर सी, मान लो ऐसा है कुछ, ठीक है। एक क्वांटिटी है y जो a b c पर डिपेंड करती है, a का क्यूब, b का स्क्वायर और c की पावर 1। तो परसेंटेज एरर इन y क्या हो जाएगा, देखो a की पावर 3 है तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b प्लस 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन c। समझ में आया, जितनी पावर है उस क्वांटिटी के एरर का उतने ही टाइम्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता, मान लो लेट y इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट सी, मान लो ऐसे होता, ठीक है, डिवाइडेड बाय b, मान लो ऐसे था, तो इसको पहले ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर बी टू द पावर -1 सी टू द पावर हाफ, रूट को हाफ लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, परसेंटेज एरर इन y, तो जितना पावर था उतने ही टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a प्लस, देखो b की पावर नेगेटिव है, स्टिल जब हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं देन वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एरर, तो b की पावर भले ही नेगेटिव है बट यहाँ प्लस ही लेना है, ठीक है। तो 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन b, और c की पावर हाफ है तो यहाँ पर हाफ लेना है, हाफ टाइम्स परसेंटेज एरर इन c। तो ये फार्मूला की तरह यूज़ किया जा सकता है। अगर एग्ज़ाम में आता है कि y है ए क्यूब बी स्क्वायर सी, तो तुम y में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो, उसमें ए बी सी का परसेंटेज एरर क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। अगर नहीं दिया रहता है तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, बट इन जनरल परसेंटेज एरर इन ए बी सी गिवन रहता है और y में बताना पड़ता है। तो बस तुम्हें यहाँ देखना है कि इनकी पावर्स क्या हैं, तो उतने ही टाइम्स परसेंटेज एरर करके ऐड कर देना है, ठीक है। इसको एज ए फार्मूला यूज़ कर लेना है, डिराइव नहीं करना है, ठीक है। जैसे अभी हमने डिराइव किया था, y निकाला, फिर y डैश निकाला, फिर डेल्टा y निकाला, वो सब यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला के जैसे इसको यूज़ कर लेना है, ठीक। तो आज का क्लास यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे।